नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर्व। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 की थर्ड शिफ्ट में हुआ मैथ का पेपर का सलूशन की सीरीज। इससे पहले का भी हमने 2 सेट्स का सलूशन अपलोड किया हुआ है और इसके अलावा हमने जो है साइंस का और रीजनिंग का भी सलूशन अपलोड किया हुआ है। आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ये आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की सलूशन। द्विघात समीकरण दे रखी है 4x² प्लस 7x माइनस 21 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों के योग पूछा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। और ए और बी क्या होता है, ये होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस का सी। तो ए यहाँ से क्या आएगा 4 और बी क्या आएगा 7। बस दोनों की वैल्यू को रख दीजिए -7/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब बार का मतलब क्या होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है। उससे पहले है 1 0.1 और ये हो जाएगा 0.155। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा 0.0222 है ना, या फिर हम इसे ले सकते हैं 0.0 के ऊपर 2 की बार। अब ये है, ये क्या है प्लस में 0.16 के ऊपर बार है और ये प्लस में। अब इसको जोड़ देंगे, बार है तो डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं 0.18 के ऊपर बार हो जाएगा है ना। बार को आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। और जिसके ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं है, तो ये उसमें से माइनस कर देंगे। बटे में क्या हो जाएगा, जितनी संख्या के ऊपर बार होती है बटे में उतनी बार 9 आ जाता है ना। एक ही संख्या के ऊपर बार है तो बटे में एक बार आ जाएगा और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं उतनी बार जीरो लिखते हैं। एक के ऊपर जीरो नहीं है तो ये एक बार जीरो लिख देंगे। इसमें से घटा दें कितना हो जाएगा 17 बटे में हो जाएगा 90। ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालिक आयु की 6 गुनी थी। रेशो दिया तो आप रेशो में लिख दीजिए। ये फादर का हो जाएगा और ये डॉटर का हो जाएगा। कितने का 6:1 का रेशो हो जाएगा। लेकिन ये कब का है, 6 वर्ष पूर्व का है। और 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी आती है। ये 3:1 का रेशो हो जाएगा कब, 3 वर्ष बाद। अब यहाँ पे हम रेशो का डिफरेंस लें तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। सबसे पहले हमें ये रेशो बराबर करना है तो इन दोनों का डिफरेंस ले है ना। 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा और यहाँ पे 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। तो क्या करें, इस 2 की गुणा इधर कर दें और इस 5 की गुणा इधर कर दें। ये 2 की गुणा इधर करिए तो इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। और ये 5 की गुणा इधर करिए तो इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा। अब जो नया रेशो आएगा क्या आएगा, फादर और डॉटर का है ना। 6 गुणा 2 12 हो जाएगा और ये 2 एकम 2 2 हो जाएगा। 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 है ना। ये 6 साल पहले का रेशो मिला और ये 3 साल बाद का मिला है हमें। अब डिफरेंस देखेंगे तो हमें जो है 3 रेशो का डिफरेंस मिल जाएगा। और ये सालों, कितने सालों का अंतर है, 6 ये पहले का है और ये 3 है तो 9 साल का अंतर हो गया। ये इसे भाग करेंगे, एक रेशो की वैल्यू हमें मिल गई 3। ठीक है, पूछा क्या गया, पुत्री की वर्तमान आयु पूछी गई है। अब देखिए वर्तमान का रेशो नहीं पता है तो चाहे आप इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए। हम इसमें रख लेते हैं ना। क्या हो जाएगा, ये रेशो 2 है तो 2 3 हो जाएगा 6। लेकिन ये जो उम्र मिली हमें 6 वर्ष पहले की मिली है ना। वर्तमान पूछा गया तो उसमें 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चाहे तो आप इसमें भी रख सकते हैं ना। ये रेशो है 3 साल बाद का। 5 रेशो है, एक रेशो की वैल्यू 3 मिली है, 5 3 15, लेकिन 3 साल बाद का मिला है हमें। हमें वर्तमान चाहिए थे, इसमें से 3 माइनस कर देंगे तब भी हमें 12 ही मिल जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 से विभाज्य हो जाए। अब जो संख्या 4 से विभाज्य हो रही है वो ऑटोमेटिकली जो है 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब 2 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए तो 4 में तो है, एक नंबर 4 भी आएगा, दूसरा 8 भी आएगा, फिर यहाँ से शुरू होगा 12 है ना, ये आएगा 2 डिजिट का। तो इसको कैसे करें कि जो अधिकतम जो है 2 अंकों का नंबर क्या हो सकता है 99 और जो है मिनिमम क्या हो सकता है 2 अंकों का 10 हो सकता है। तो 4 से इसे भाग कर दीजिए, 4 से इसे भाग कर दीजिए। एग्जैक्टली जितनी बार जाए उतना ही नंबर लिखना है। 4 से 2 बार में जाएगा तो हमने 2 लिख दिया। 4 से इसे भाग करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। तो 4 चौक 16, इस 4 चौक एग्जैक्टली 24 बार में जाएगा। तो इनका अंतर जो है 22 आ जाएगा। यही जो है 2 अंकों की संख्या जो है 4 से विभाज्य हो रही होंगी। ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि द्विघात समीकरण 5x² प्लस bx प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का योग जो है 9 है तो b का मान ज्ञात कीजिए। मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अब यहाँ b लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होइए, b1 और a1 लिख लेंगे हम, ये माइनस में होता है ना। a1 b1 क्या होगा? a1x² प्लस b1x प्लस का c। a1 b1 चाहिए तो कंपेयर करेंगे तो a1 कितना मिलेगा हमें? 5 मिलेगा और b1 कितना मिलेगा? b मिलेगा। बस ये वैल्यू को रख दीजिए। b1 हमारा b है और a1 है 5। मोलों का योग दिया हुआ है 9, तो 9 बचे कितना हो जाएगा? 45। b का मान निकालना है तो ये माइनस को इधर ले आएंगे, माइनस का 45 हो जाएगा b का मान। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर 2 होने पर अब 5 प्लस एक्स है ना, कोमा 2x प्लस 7 कोमा 6x प्लस 9 और y जो है समानुपात में है तो y का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये जो है एक दूसरे के साथ समानुपात में, इसका मतलब ये हो गया 2x प्लस 7 बराबर 6x प्लस 9 बटा 9 है ये, है ना। इसमें x का मान हमें दिया हुआ है तो रख देंगे, 5 2 7 हो जाएगा ये, और 2 दूनी 4 और 7 4 11 हो जाएगा बराबर 6 दूनी 12 12 9 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा बटा y। बस y की वैल्यू को निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? 21 गुणा 11 बटे में हो जाएगा 7, 7 से 3 बार में चला जाएगा, इसकी गुणा कर दें कितना हो जाएगा? 33। y का मान हमें मिलेगा 33। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक साड़ी को 11 दिनों में, बी उसे जो है 20 दिनों में और सी उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है। ए 11 दिनों में, बी जो है 20 दिनों में और सी जो है 55 दिनों में पेंट कर सकता है यदि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम दिन, पहले हम यहाँ से टोटल वर्क को निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कैसे निकलेगा? एलसीएम लेंगे तो 11 गुणा 20 गुणा 55, 11 से भाग करते हैं, 11 से एक बार में जाएगा, ये 20 ऐसे ही रहेगा और ये 5 हो जाएगा, अगला 5 से चला जाएगा, 1 4 1 हो जाएगा, तो 11 पचे 55, 55 चौका 220 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 11 से इसे भाग करेंगे तो ये 20 बार में चला जाएगा और 20 से भाग करेंगे तो ये 11 बार में चला जाएगा और 55 से हम भाग करेंगे तो ये 4 बार में चला जाएगा ना। ये इन सब की हमें एफिशिएंसी मिल गई, ये हमें टोटल वर्क मिला है। कह रहा है कि प्रत्येक विषम वाले दिन जो है बी द्वारा ए की सहायता की जाती है ना। अब जो है बी विषम दिन यानी पहले दिन जो है बी जो है ए की सहायता करता है। अब बी की एफिशिएंसी कितनी है? वो है 11। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 20। ठीक है, अब क्या कह रहा है? और प्रत्येक सम दिन यानी कि दूसरा दिन हो गया, है ना। उस दिन क्या है? सी जो है सी द्वारा ए की सहायता की जाती है, सो सी और ए मिलके काम करते हैं। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 20 है। इनका इसकी एफिशिएंसी जोड़ लेते हैं, 24 हो गया और इसकी एफिशिएंसी मिलेगी 33। दोनों ही एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? ये 5 5, है ना। तो 2 दिन में जो है कितना काम होगा? 55 का। कुल काम कितना करना है हमें? 220 का करना है, तो यहाँ पे 4 की गुणा करेंगे तो 220 हो जाएगा, 4 की यहाँ गुणा कर देंगे तो 8 दिन में ये इस तरह से अल्टरनेट करके जो है 220 वर्क को पूरा कर लेंगे। ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च की, है ना। सीपी जो होता है वो क्या होता है? 100%। ये उसका क्रय मूल्य हो गया। अब उसने जो है खर्च कर दी राशि उसकी मरम्मत पर, कितनी करी है? 10% की खर्च करी है, तो जो है उसका नया कॉस्ट प्राइस मिलेगा, कितना मिलेगा? 110% का मिलेगा, है ना। दोनों जुड़ जाएंगे, खर्चा ही हो गया उसका। उसने स्कूटर को जो है 2200 के लाभ पर बेचा, यदि उसे 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ उसमें किस पर हुआ होगा? इस 110% पर, तो हम इसका लाभ निकाल लेते हैं अलग से, है ना। एक्चुअल प्रॉफिट जिसे हम बोलेंगे, 110% का 20%, ये प्रतिशत हटाया हमने, बटे में आ गया 0, ये 0 से ये 0 हो गया, ये 0 से इसकी गुणा करेंगे हो गया 22%। एक्चुअल प्रतिशत है वो 22% का, है ना, जिसकी वैल्यू दी है 2200 रुपए। ठीक है, तो उसे मरम्मत पर कितना खर्च किया है? मरम्मत पर खर्च किया था उसने 10% का, 10% की हमें वैल्यू को निकालना है। अब देखिए 22 से भाग करेंगे तो ये चला जाएगा, है ना, 100 आ गया। 1% की वैल्यू हमें मिल गई 100।
इसमें हम 10 की गुणा कर देंगे तो 10% मिलेगी, यहाँ पे भी हम 10 की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 1000। तो ये जो 10% था मरम्मत था, उसमें कितना खर्च किया 1000 रुपये खर्च किया। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु जो है 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी, है ना। राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी, कितने वर्ष पहले, वो हमने x मान लिया। तो राम की आयु थी 55 वर्ष, 55 में से भी हम x को हटा देंगे, और यहाँ पे सोम की आयु थी 25, उसमें से भी हम x को घटा देंगे। बस इसको सोल्व करिएगा तो 55 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये 25 दिया 75 माइनस 3x हो जाएगा। इस x को हम इधर लेंगे, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो ये एक x से कट जाएगा, 2x बचेगा। इस 55 को इधर ले जाएंगे, ये 75 था, है ना। इसको घटाएंगे तो ये 20 आ जाएगा। इसको 2 से भाग करेंगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। 10 वर्ष पहले जो है वो 3 गुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित ग्राफ और तालिका 5 अलग अलग विषयों अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी और हिंदी में उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। लड़कियों का अनुपात पूछा गया, कौन सा हो जाएगा ये, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में और जीव विज्ञान में। तो इनका अनुपात लेना है, बस इन्हें रेशो में लिख लेंगे 195 165। अब जो कट रहा है वो हम काट देंगे, है ना। 5 से भाग करेंगे, 5 से 2 बार में चला जाएगा, 5 से 7 बार में चला जाएगा। फर्दर इसे काटें, 5 से ये 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 45 हो जाएगा। 5 से काटे, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 हो जाएगा। अभी भी देखेंगे तो ये 3 से कट रहा है, हम इसे भी काट देंगे 3 से, 9 बार में चला जाएगा, और ये 1 और 13 और ये 11 बार में। तो रेशो क्या मिलेगा हमें, 9 13 11 का। ऑप्शन जो है 9 हमारा करेक्ट, एक का 9 13 11 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18.5 सेंटीमीटर गुणा 12.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को सभी तरफ से पेंट किया जाना है। ठीक है, पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सभी जो है भाग पर करना है, सभी तरफ करना है, तो इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। और घनाभ के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा, और ऊंचाई गुणा लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको जो है लंबाई ले लें, इसको चौड़ाई ले लें और इसको ऊंचाई ले लें, बस इनको फॉर्मूले में रख दीजिए आप। तो 18.5 गुणा 12.5 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई है 12.5 गुणा 10 प्लस हो जाएगा 10 गुणा लंबाई है 18.5। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मुश्किल होगा, तो हम इस 2 की गुणा अंदर कर देते हैं, चाहे इसमें कर दी चाहे इसमें कर दी। हम इसमें करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 गुणा 18.5 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 125, 125 के हम 2 से गुणा करेंगे 250 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 185, 185 में हम 2 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 370। तो इसको अलग अलग भी तोड़ के कर सकते हैं। 25 की हम 10 से गुणा करेंगे तो ये जो है 250 हो जाएगा, और 25 की हम 8 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। 25 की 5 से गुणा करें कितना होता है 125, है ना। दशमलव में है तो 12.5 आएगा। इन सबको जोड़ दें कितना हो जाएगा 2.5646 2.5। इन दोनों को भी जोड़ देते हैं, 7 5 11 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6 प्लस 0 जोड़ दिए, दशमलव में आएगा 5, ये 2 से 0 जुड़ जाएगा, 2 आएगा, ये 2 और 6 8 हो जाएगा, और 6 4 हो जाएगा 10, 1082.5। ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक जो है 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसके लिए फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। बस a की वैल्यू रख दीजिए, कितना है वो 14 सेंटीमीटर, तो 2 बार 14 कर दीजिए, है ना। अब 2 से भाग करेंगे 2 बार में, और 7 बार में चला जाए, 2 से ये 7 बार में चला जाए, 7 तो कितना होता है 49√3। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती ये दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्ती ये दिया गया है। यदि इनमें से एक संख्या 14 है और तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तो संख्या निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम कितना दिया है 434, एचसीएफ कितना दिया है 7 दिया है। एक संख्या दी है 14, दूसरी संख्या हम निकाल लेंगे। ये 7 से 2 बार में चला जाएगा, 2 से ये 1 बार में और ये 17 बार में चला जाएगा। तो दूसरी संख्या में कितनी मिली 217। ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है तो यहाँ पे उसका सेलिंग प्रतिशत कितना हो जाएगा 86%, है ना। यदि विक्रय मूल्य में, है ना, तो 100 रुपए की वृद्धि कर दी जाए, इस जो सेलिंग प्राइस में 100 रुपए की वो वृद्धि कर दे रहा है तो उसे जो है 6% का लाभ होता है। तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसे SP1 ले लें, वो 6% की वृद्धि 100 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 106% हो जाएगा। अब देखिए ये 100 रुपए की वृद्धि हो रही है इस सेलिंग प्राइस से जब इसमें आया, तो इसमें कितने का जो है डिफरेंस हो रहा है ये हम देख लें 20% का। 20% की वैल्यू हमें मिल गई 100 रुपए। ठीक है, पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। वस्तु का क्रय मूल्य जो भी हो वो 100% ही होता है, तो 100% निकाल लेंगे 5 की गुणा करके, ये हो गया 100%। 5 की इसमें भी गुणा कर देंगे, हो जाएगा 500। तो हमें क्रय मूल्य कितना मिल गया 500 रुपए। ऑप्शन जो है एक का 500 रुपए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में रेखा L जो है M के समांतर है, ये जो है इसके समांतर है, तो 2x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे ये एंगल दिया है 60, तो ये भी हो जाएगा 60, और हम जानते हैं सीधी रेखा का एंगल कितना होता है 180 डिग्री। इन दोनों का योग हो जाएगा कितना 60 प्लस वाई, तो वाई का मान हमें कितना मिल जाएगा 120 डिग्री। ऐसे ही हम x का मान निकाल लेंगे। जो आमने सामने के एंगलों का योग होता है 180, इन दोनों का योग भी 180 हो जाएगा। 105 प्लस x, इसमें से घटा देंगे, x का मान मिलेगा हमें 75 डिग्री। बस इसमें रख देंगे 2 गुणा 75 डिग्री और y का मान है 120 डिग्री। ये कर गया 150 और ये 120 डिग्री, जोड़ दें कितना हो जाएगा 270। ऑप्शन जो है एक का 270 डिग्री करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो है 7500 रुपए की धनराशि 7.5% है ना वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश करता है। 6 वर्ष बाद प्राप्त होने वाला मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन क्या होता है, वो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब मूलधन कितना है 75,000, ब्याज हमें और निकालना है, तो ब्याज के लिए क्या होता है, ये 75,000 का 7.5% रेट 6 साल के लिए बटा 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 7.5 की 2 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, और 15 तिया होता है 45, तो 75 की 45 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 25 का 5 2 7 5 35 2 7, और ये 150 का 300 हो जाएगा। इसे जोड़ देंगे 5 7 3 3। ठीक है, एक जीरो और थी वो ये हो गया, बस जोड़ दीजिए इसे 33750, तो 057 और कितना हो जाएगा 5 3 8 7 3 10, 108750। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई एक कार्य को 8 दिन में और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक्स जो है 8 दिन में कर सकता है और वाई जो है 12 दिन में कर सकता है, तो हम इनकी एफिशिएंसी को निकाल लेते हैं। एलसीएम नहीं कितना आ जाएगा 24, 8 से भाग करेंगे 3 बार में, और 2 से भाग करे 12 से भाग करेंगे 2 बार में चला जाएगा। ये एफिशिएंसी आई और ये निकला टोटल वर्क। यदि वे वैकल्पिक एक दिन छोड़कर, है ना, कार्य करते हैं, जिससे पहले एक्स पहले दिन करता है, तो पहले दिन जो है एक्स कर रहा है, एक्स की एफिशिएंसी कितनी है 3, अगले दिन कौन करेगा वाई करेगा, वाई की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो ये जो है 2 दिन कितना काम करेंगे 5 काम करेंगे। टोटल काम कितना करना है 24 करना है। अब इसके हम जितना करीब पहुंच सके पहुंचेंगे, तो 5 में 4 की गुणा करेंगे ये 20 हो जाएगा, है ना, 4 की यहाँ भी कर देंगे, कितना हो जाएगा 8, 20 काम हो गया, 20 हम माइनस कर देंगे, काम कितना बचा 4 बचा है। अब देखिए पहले x ने किया फिर y ने किया, अब फिर से x का नंबर आएगा,
एक्स कितना कर सकता है, 3 काम कर सकता है, तो एक दिन में 3 काम, ये एक दिन और लग गया और 3 काम और हो गया। अब काम कितना हो गया, 23 काम हो गया। अब काम बचा कितना है, एक काम बचा हुआ है ना, 4 करना 3 कर दिया, एक काम बच गया है। अब काम कौन करेगा, वाई करेगा। वाई का नंबर आएगा, वाई एक दिन में कितना कर सकता है, 2 काम कर सकता है, लेकिन उसके एक दिन में 2 कर सकता है, तो वो उसे आधे दिन में ही कर देगा, है ना, एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, ये हो गया 1/2। बस जो है पूछा गया है कि इन दोनों को कितने समय में कार्य पूरा कर लेंगे ना, दोनों ही कितने समय में, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 सहित 1/2। ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ये है, तो बाद के 2 घंटे में कितनी दूरी तय की गई, है ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, एवरेज स्पीड कितनी दी गई है, 30 किलोमीटर की। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर यहाँ चलता है और दूसरे में पता नहीं, निकाल लेंगे उसे, हमने मान लिया कि वो है x दूरी चलता है। कुल समय कितना लगा, 3 घंटे यहाँ पे ट्रेवल किया और 2 घंटे यहाँ पे, तो 5 घंटे कुल चला वो, है ना। और एक इसकी गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 150, 80 प्लस x, इसमें से घटा देंगे कितना हो जाएगा 70। तो वो जो है 2 घंटे में, आगे 2 घंटे में कितना चला था, 70 किलोमीटर। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में जो है ट्राइंगल जो है ए बी सी बराबर है इस ट्राइंगल के। ठीक है, बी सी बराबर है बी डी के, बी सी ये जो है बी डी के बराबर हो गया। ठीक है, तो जो है त्रिभुज सी ए बी इस तरह से कह रहा है, ये समरूप हो जाएगा किस त्रिभुज के। अब देखिए यहाँ से शुरू किया उसने सी ए बी, तो आप भी इसी तरह शुरू करेंगे, बाहर से डी ए बी के बराबर हो जाएगा त्रिभुज डी ए बी। ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है ना। तो अरुणा को हम मान ले अगर x है, तो उसकी छोटी बहन की कितनी हो जाएगी, 8 x - 8 हो जाएगी। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है, तो ये दे दिया कि 18 वर्ष है, तो अरुणा की आयु कितनी होगी। अरुणा की आयु को हमने जो है x माना है, बस x की वैल्यू को निकालना है, कितना हो जाएगा 18 + 8। इसको सोल्व कर लेंगे, कितना हो गया 26 वर्ष, ये अरुणा की उम्र निकल के आ गई। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि 2 की पावर x गुणा है 4 की पावर 12 गुणा 8 की पावर 3 बराबर 16 की पावर 11 है, तो x का मान हमें निकालना है। अब 2 की पावर x दिया हुआ, इसका हमें मान निकालना है, इसका बेस है 2, तो सबका बेस हम 2 ही बना लेंगे, है ना। इसका बेस 2 बनाएंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा और बाहर है 12, इसका भी बेस 2 की पावर 2 बना लेंगे, बाहर है 3, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा बराबर, इसको 2 की पावर में लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा और बाहर है 11। ठीक है, ये 2 की पावर x हुआ, गुणा कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, ये गुणा 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। अब देखिए बेस तो जो है सबका बराबर हो गया, तो जो है इसकी पावर का योग दूसरी साइड बराबर हो जाएगा, लेफ्ट और राइट का, तो x + 24 + 9 बराबर हो जाएगा 44 के। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 9 को भी इधर ले जाए, घटा दें, कितना हो जाएगा 11। x की पावर में कितनी मिले, x की वैल्यू मिलेगी 11। ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बटा वाई बराबर 3/2 है, तो x² + y² बटे x² - y² का मान ज्ञात कीजिए। अब x बटा वाई बराबर 3/2 है, तो जिसके सामने जो है वही उसका मान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 3, y का मान हो जाएगा 2, बस इसको इसमें रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 9 में से 4 जाएगा 5। आंसर में कितना मिला 13/5। ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि थीटा एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम है, तो कोस थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोस थीटा बटे ए है, तो ए का हमें मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा है, तो इसको भी हम 1 माइनस कोस थीटा की टर्म में ही चेंज कर लें। कैसे? कोसेक क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा होता है, और कोट क्या होता है? कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है, बाहर है स्क्वायर, है ना। तो क्या हो जाएगा? साइन तो कॉमन हो गया, तो 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस कोस का स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर का थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा बटे में है ए। ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा है एक बार, और यहाँ पे 2 बार, तो ये कट जाएगा, एक बचेगा। कितना बचेगा? 1 माइनस कोस थीटा बटे में है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा ए हो गया, है ना। इसको उल्टा कर लेते हैं, ए ऊपर आ जाएगा और साइन जो है ऊपर आ जाएगा, ये वाला। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और बटे में है 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए, ये a माइनस बी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ये प्लस में टूट जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, दूसरी बार माइनस में, है ना, बटे में 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस से 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? हमें 1 प्लस कोस थीटा मिलेगा, जो ए का मान हो जाएगा। ऑप्शन जो है 1 3 का 1 प्लस कोस थीटा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति और कृति की वर्तमान आयु का अनुपात ये दिया हुआ है। ये शांति का हो गया और ये कृति का हो गया। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 40 वर्ष होगी, तो 5 वर्ष बाद कृति की आयु कितनी होगी, है ना। शांति और कृति की आयु का रेशो दिया है 7:3 का। 5 वर्ष बाद की आयु दी है, वर्तमान का रेशो दिया हुआ है ना। तो 5 वर्ष इसमें से घटा देंगे तो हमें वर्तमान की आयु मिल जाएगी शांति की, कितना हो जाएगा? 35। अब इस रेशो का ही कितना गुणा है? 7 का 5 गुणा, तो 5 का ही हम इधर गुण देंगे, 5 हो जाएगा 15। कीर्ति की वर्तमान आयु हमें मिल गई 15 वर्ष है। पूछा गया 5 वर्ष बाद कीर्ति की, तो 5 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। ऑप्शन जो 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पूछा क्या गया? कंपनी ए के लिए, ये वाला जो डार्क वाली लाइन है ये कंपनी ए के लिए ग्राफ हो गया। ठीक है, 2015 से 2016 तक उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई है? 2015 में कितना हुआ है? 3 का, और 2016 में हुआ 2.5 का उत्पादन हुआ है, तो कमी कितने की हो गई? 0.5 की हो गई। 2015 से हमें कंपेयर करना है ना, 2015 कितना था? 3%, इसका हम प्रतिशत निकाल लेंगे। अब इस 0.5 से भाग करेंगे तो ये 6 बार में चला है, 6 से भाग करेंगे हो जाएगा 16.67%, जो हमारा ऑप्शन में नहीं दिया। तो उसके आसपास वाला देखिए 15 तो नहीं हो सकता, क्योंकि उससे ज्यादा का ही नुकसान हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो है 100 मिनट में 20 किलोमीटर की चाल से चलता है और 50 मिनट तक जो है 70 किलोमीटर की चाल से चलता है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल क्या हो जाएगी? कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी इसी कितनी दूरी तक करेगा? d1, है ना, s1 गुणा s t1। s1 कितना है? 20 मीटर प्रति मिनट, है ना, और मिनट कितना दे, टाइम कितना लग रहा है? 100 मिनट का, तो इसकी गुणा कर दें, कितना हो गया? 2000 मिनट। दूसरी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा? जब s2 की स्पीड से चलेगा और टाइम 2 लगेगा, तो 70 मीटर की पर मिनट की स्पीड से चलता है, और कितने मिनट चलता है? 50 मिनट। तो 7 बचे 35, ये हो गया 3500। तो कुल दूरी चलता है वो 2000 प्लस 3500। कुल समय कितना लग रहा है? 100 ये लग रहा है, और जो है 50 ये लग रहा है, कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 5500। ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 5 से भाग करेंगे, ये 11 बार में चला जाएगा, और ये 3 बार में चला जाएगा, तो क्या बचेगा? 110/3।
उसके बाद ये पॉइंट में ही आएगा जो इसने काटा भी नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 का 110/3 मीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी बराबर 2:3 दिया है और बी सी बराबर जो दिया है 3:4 दिया, तो ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ए और बी का रेशो कितना दिया है, 2:3 दिया है, और बी और सी का रेशो कितना दिया है, 3:4 दिया है। अब देखेंगे बी का दोनों ही जगह रेशो सेम हैगा, तो ये एक साथ लिख देंगे, 2:3:4 हो जाएगा। ऑप्शन जो है 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो मैथ का पोर्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।